metric, and how we can do the different project planning activities, and we discuss what are the different project planning activities. ठीक है. So और आप ये कह सकते हैं कि this is the portion where the numerical aspects will be handled इन सॉफ्ट इंजीनियरिंग. ठीक है, ये प्रोजेक्ट एस्टिमेशन में ही आपका ज्यादातर न्यूमेरिकल पोर्शन होता है. एक आपका प्रोजेक्ट एस्टिमेशन हुआ और दूसरा आपका टेस्टिंग. टेस्टिंग में तो भी होता है लेकिन टेस्टिंग में थोड़ा कम होता है. बट जो प्रोजेक्ट एस्टिमेशन है इसमें कुछ हमें मैथमेटिकल फार्मूलाज का यूज करके कुछ वैल्यूज को हमें एवेल्युएट करना होता है, कुछ एस्टिमेशन करना होता है, कुछ प्रेडिक्शन करना होता है. ठीक है. सो सम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स विल बी यूज्ड हियर. ठीक है. सो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट management activities. Software project management is what actually whenever you are doing any activities, in that activity you must before start and that activity you must make a proper plan. Because if suppose that if you are having a sufficient number of resources, if you are having a very good competent यू कैन से दैट कि आपके जो competent जो प्रोफेशनल हैं, टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं, वो भी आपके पास हैं. यू हैव सफिशिएंट टाइम. ठीक है. बट इफ यू आर नॉट following a proper project management practices, in that case definitely whatever activity you are doing, whatever project you are doing, it is a chances of failure of that particular project. ठीक है. So project management activities are very important activities. Those must be take care, or those must provide a higher highest importance to for the success, for to achieve the success in that particular project. Clear. So this is a very important activity. That's why you can say that कि जो कोई भी प्रोजेक्ट टीम होती है उसमें अगर हम देखते हैं कि सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो किसका होता है? प्रोजेक्ट मैनेजर का. ठीक है. जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसका सबसे बड़ा रोल होता है, बिकॉज ही इज द सोलली रिस्पॉन्सिबल. आप ये कह सकते हैं कि उसके डिसीजन से ही आपका जो प्रोजेक्ट का जो सक्सेस है दैट इज डिपेंडिंग ऑन द डिसीजन टेकन बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर. तो इसीलिए आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर का जो रोल होता है दैट इज अ वेरी क्रूशियल रोल. और आप ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो सैलरी है वो आप देखते हैं कि उसी प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि उसका ही रोल सबसे क्रूशियल होता है. उसके ही डिसीजन पे जो आपका प्रोजेक्ट का सक्सेस है, it is depending on the decision of that particular project manager. ठीक है. So the many software project fails due to faulty project management practices. As we have discussed, suppose that if you are having a good number of resources, if you are having sufficient amount of money that can be spent on that particular project, you are having a good technical professionals in your project team. ठीक है. इसके बाद भी क्या होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो फेल हो जाता है. उसका रीजन क्या होता है? somehow you are not giving emphasis on the project management practices, project management techniques which you are following. ठीक है. आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज अच्छे से फॉलो नहीं की हैं, हो सकता है आपने प्लानिंग अच्छे से नहीं की है. सो डेफिनेटली अगर आपके पास बाकी सारी चीजें सही हैं लेकिन देयर इज ए चांस, वो आपका जो प्रोजेक्ट फेल्योर का जो चांसेस है वो सबसे ज्यादा, probability of the failure of that particular project will be very high. Still if you are having the other component in that particular project, sufficient component into that particular project. ठीक है. अगर आपकी प्रोजेक्ट प्लानिंग नहीं है, सही प्रॉपर प्रोजेक्ट प्लानिंग आप फॉलो नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली अगर आपके पास बाकी सारे रिसोर्सेज, बाकी सारे कंपोनेंट आपके पास सफिशिएंट है भी, तब भी आपका प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो जाता है. ठीक है. सो द प्रोजेक्ट प्लानिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी. इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. तो इसीलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द different activities, what are the aspects that we have to consider whenever we are doing any project management activities. So the goals of the software project management
is to enable a group of engineers to work efficiently towards successful completion of a software project. ठीक है, so सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, यहाँ पर हम क्या करते हैं बेसिकली कि आप प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बेसिस पे आप जब तक आपका प्लान प्रॉपर आप प्लान नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि आपकी ड्यूरेशन क्या होगी। ड्यूरेशन आप प्लान के बेसिस पे बनाते हैं, उसका जो एस्टिमेट होता है, उसकी जो कॉस्ट एस्टिमेट होती है, कॉस्ट को आप एस्टिमेट करते हैं, वो भी आपके प्लान के बेसिस पे होती है। ठीक है, फिर इसके बाद यू नीड टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। जो आपने प्लान बनाया, यू मस्ट इंश्योर दैट कि वट एवर प्लान यू हैव क्रिएटेड, जो आपकी टीम है, द टीम विच इज वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, वेदर दे आर दैट टीम इज फॉलोइंग द प्लान और नॉट। ठीक है, तो वो ट्रैकिंग, उसको हम ट्रैकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो वो ट्रैक भी हमें करना होता है कि हमने प्लान तो बना लिया, लेकिन उसको हमें ट्रैक भी करना है कि हम वेदर वी आर going according to the plan or not. ठीक है, that is also very important. So the you can say that the goal of this project management is to enable a group of engineers to work efficiently towards successful completion of a software project. ठीक है, so project manager is the person who is having the responsibility to you can say that कि जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज हैं उनको इंश्योर करने के लिए, उनकी प्लानिंग करने के लिए, द होल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दीज ऑल टाइप ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी इज द प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, उसको प्रोजेक्ट मैनेजर ही आपका फॉलो करता है। सो आप ये कह सकते हो कि प्रोजेक्ट मैनेजर, हु इज प्रोजेक्ट मैनेजर आपका एक आप ये कह सकते हो कि फुल टाइम एक आपका फुल टाइम एम्प्लॉय होता है, जो इसको हम ये कह सकते हैं कि कोई एक जो लार्ज प्रोजेक्ट होते हैं उसका प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, there is only the responsibility of that person is to manage the project activities। ठीक है, जो आपकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सबको मैनेज करना, वो उसकी केवल वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, बट फॉर ए स्मॉलर प्रोजेक्ट, जो आपके छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें क्या होता है, जो हमारी जो कोर टीम होती है, core team that means ke, which are involved into the development activities of that particular product, one person from that team we assign the responsibility of the management, project management। ठीक है, सो आप ये कह सकते हो कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो हम तो, अगर हमारे लार्ज प्रोजेक्ट है तो उसमें उस केस में क्या करते हैं कि हम उसके लिए एक सेपरेट जो जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है, एक सेपरेट एम्प्लॉय रखता है जिसकी केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस मैनेजमेंट एक्टिविटीज को, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज को हैंडल करना। whereas in a smaller project, आप छोटे जो प्रोजेक्ट होते हैं, in that case we can say that कि हम वहाँ पर ये कोशिश करते हैं कि जो हमारी जो टीम होती है, टीम में से ही हम किसी एक पर्सन को हम ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन कर देते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर द डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दोज आर बेसिकली हैंडल्ड बाय ए प्रोजेक्ट मैनेजर। So the first responsibility is the project proposal writing. Proposal writing is what actually in this competitive era, the customer, the client is not only looking on a single company or a single person or a single team. They are basically giving their concern to the different persons, and once the different persons are different organizations are received the concern of that particular client, they are writing the proposal। ठीक है, वो प्रपोजल राइट करते हैं, प्रपोजल राइटिंग के बाद फिर दे ये प्रपोजल को हम क्लाइंट को देते हैं। देन क्लाइंट के पास क्या हुआ, क्लाइंट के पास अब 4 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से प्रपोजल आया, देन यू विल सी कि किसका प्रपोजल बेटर है। ठीक है, तो जब कोई प्रपोजल लिखता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रपोजल लिखती है, तो डेफिनेटली दे आर नॉट कंसल्टिंग विद देयर कंपिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उससे कोई डिस्कस थोड़ी ना करता है कि भाई आपने क्या लिखा है। ठीक है, वो अपने आप लिखते हैं। सो डेफिनेटली now the client has a many number of proposal in their hand, so they will decide कि कौन सा proposal उनको accept करना है। So that is the responsibility of the project manager to write a good proposal by which he will have that project assignment from the client। ठीक है,
Then the next responsibility is the project cost estimation. Cost estimation is what, definitely the आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर हम एस्टिमेट करते हैं बिफोर स्टार्टिंग द डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, उसकी कॉस्ट क्या होगी, कितना कॉस्ट लगेगा व्हेन यू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट, व्हेन यू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट व्हाट इज द कॉस्ट दैट वी नीड टू अप्लाई इनटू दैट पर्टिकुलर डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, जो आपकी एक्टिविटीज होंगी, डेवलपमेंट एक्टिविटीज होंगी, उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी, दैट यू हैव टू एस्टिमेट। बिकॉज जब आप उसको प्रपोजल बता रहे हो, प्रपोजल आपने बताया, उसके बाद आप जब उस पर एग्रीमेंट करेंगे तो एग्रीमेंट के टाइम पे यू मस्ट नो अबाउट द कॉस्ट, की उसको कितनी कॉस्ट पे करनी होगी, व्हाट विल बी द प्राइस, फाइनल प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दैट यू मस्ट नीड टू बी informed to the client. Only then he will take the decision ki whether he is going to pay that price to the development organization or not. ठीक है, so that's why the cost is also need to be estimated by the project manager. Then scheduling is what, scheduling का मतलब हुआ कि there are different activities, those are performing by the different team members in that particular project. So a proper scheduling must be there, कौन सी टास्क, कौन सी एक्टिविटीज को किस टाइम पे करना चाहिए, what is the relevance of what is the relation between the different activities। ठीक है, कौन सी एक्टिविटीज पहले होना चाहिए, कौन सी एक्टिविटीज बाद में होना चाहिए। ठीक है, उसका एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना, उसकी एक प्रॉपर टाइमलाइन बनाना है, दैट इज बेसिकली द टास्क दैट नीड टू बी हैंडल्ड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, नाउ द प्रोजेक्ट स्टाफिंग इज व्हाट, suppose that if we when a project is assigned to the particular project manager and he asks he will be asked to select the proper team that is going that team is going to work on that particular project। ठीक है, तो अब उसको क्या करना है कि उस प्रोजेक्ट टीम मिली, प्रोजेक्ट टीम सेलेक्ट कर लिया, अब उसको डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, डिफरेंट टास्क हैं कि अब जो टीम है, डेफिनेटली द टीम विल हैव डाइवर्स एक्सपर्टाइजेशन, डाइवर्स नॉलेज। ठीक है, उनके पास अलग अलग डाइवर्स एक्सपीरियंस। ठीक है, तो किस टीम मेंबर को कौन सी टास्क देना है, ठीक है, किस टीम मेंबर से कब हमें कौन सी टास्क को कंप्लीट करवाना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए, दैट इज ऑल्सो नीड टू बी टेक केयर बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर। देन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल की हुई, आपने जैसे प्रोजेक्ट आपने प्लान बनाया, ये आपने सारी शेड्यूलिंग बना दी, शेड्यूलिंग कर दिया, आपने कॉस्ट एस्टिमेट कर दिया, देन यू हैव टू ट्रैक कॉस्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है इसमें। कॉस्ट एस्टिमेट के बाद डिस्ट्रीब्यूट के हमें एक एक्टिविटी में कितनी कॉस्ट को अप्लाई करना है, दूसरी एक्टिविटी में कितनी कॉस्ट को अप्लाई करना है। सो ऑल दीज नीड टू बी ट्रैक, प्रॉपरली ट्रैक। ठीक है, सो दैट कि अगर आप कहीं पे भी डेविएशन हो रहा है तो उसी मोमेंट पे यू कैन अलर्ट दैट पर्टिकुलर टीम, यू कैन make the changes, you can update the estimates, you can update your planning, जो आपने प्लान बनाया उसको आप अपडेट कर पाओ। ठीक है, सो द मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। देन SCM इज व्हाट, आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को हम चेंज मैनेजमेंट भी बोलते हैं। जहां पर कोई चेंजेस होते हैं तो हाउ वी कैन incorporate these changes into the product, so that is a separate topic that is required a extensive discussion on the software configuration management। ठीक है, but that is also the responsibility, software configuration management is also the responsibility of the project manager कि अगर कोई changes आ रहे हैं तो उनको कैसे incorporate करना है, क्या कैसे उसको पहले evaluate करना है कि वो change is whatever change is requested, whether it is worth to incorporate that changes into the product or not। अगर हम उसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं तो कैसे अडॉप्ट करेंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, डिफरेंट आपकी जो टीम मेंबर्स होंगे कैसे कम्युनिकेट करेंगे, सो दैट देयर इंडिविजुअल वर्क विल नॉट बी अफेक्टेड। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट इज व्हाट कि व्हाट एवर प्लानिंग यू आर डूइंग, ठीक है, प्लानिंग ऑल दीज एक्टिविटीज आर व्हाट, दीज आर जस्ट यू आर डूइंग सम एस्टिमेशन। ठीक है, estimation that, or simply you can say that you are making some prediction। आपने प्लान बनाया कि हम आज से 10 दिन बाद कुछ ये टॉपिक पढ़ेंगे या ये काम करेंगे। सो व्हाट इज दैट, दैट इज बस जस्ट यू आर प्रेडिक्टिंग। ठीक है, आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि हमें 10 दिन के बाद करना है,
nobody knows कि after 1 or 2 days में क्या होगा, ठीक है. So definitely there are the risk are what, जो आप ये कह सकते हो कि ये अनइंटेंशनल इवेंट होते हैं जो कभी भी आ सकते हैं. सो एवरी टाइम द प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट बी रेडी फॉर द रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है. अगर कुछ चेंज आ रहा है, कुछ आपकी जो वट एवर प्लान यू हैव क्रिएटेड, ठीक है, इफ देर आर सम एक्टिविटीज दोज आर मेकिंग, और आप ये कह सकते हो कि जो आपका प्लान है वो डेविएट हो रहा है, जो आपकी कॉस्ट है वो डेविएट हो रही है, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो डेविएट हो रही है, ठीक है, ड्यू टू सम अनवांटेड इवेंट, जो आप जो नहीं सोच रहे थे फिर भी वो कुछ हो रहा है अगर इस टाइप से. सो इन दैट केस दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर टू handle these risks, ठीक है. So that is the risk management. The risk management is also the responsibility of the project manager. Then report writing and presentation to the management team or to the client is also the responsibility of the project manager. कि अगर जो आपकी वर्क है, आप जो ऑनगोइंग वर्क है उसको कैसे प्रेजेंट करना है, अपनी प्रोग्रेस को बताना, प्रोग्रेस को आपकी जो मैनेजमेंट है उसको प्रेजेंट करना, जो क्लाइंट है उसको प्रेजेंट करना, ऑल दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर. सो you can see from this, right, ki there are major responsibility those are handled by the project manager. So these responsibility, आप अगर हम broadly इनको classified करें, so they are classified into the two category, the project planning and the project monitoring and control activity. Project planning की आपको you just first you need to make a proper plan, ठीक है, कि आपका क्या प्लान होगा, कब कौन सी फेज को आपको कब स्टार्ट करना है, उस फेज में भी आपको व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटीज दोस आर need to be started at what time, they need to be finished up to what time, whatever resources you are having, these resources need to be properly distributed among the parallel activities, ठीक है. तो वो आपका पूरा बनाना, whatever cost you have estimated, and then you have to properly distribute this cost into the different activities, okay. So that is all, these all kind of activities are called the project planning, okay. So you have to make a proper plan, okay. Now the second activity is what, agar aapne plan bana liya, now what is the next task? So planning, project planning is basically happen before any development activities. जब आप कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपको प्लान बनाना होता है, ठीक है. सो मेजरली यू कैन से दैट द प्रोजेक्ट प्लानिंग इज स्टार्टेड आफ्टर योर feasibility study. जब when you find taking this project is feasible for that particular organization, then you have to start working on the project planning, ठीक है. Then project, once you make the project planning, after that the development activities are started, ठीक है. सो यू कैन सिंपली से दैट कि द प्रोजेक्ट प्लानिंग, जैसे हमने एसडीएलसी में हमने डिस्कस किया था, एसडीएलसी ऐसे आपकी एसएलसी में हमने डिस्कस किया था कि क्या होती है कि जो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है आपका, जब तक डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है, जब तक डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होता, दैट इज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. जैसे ही वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका मैनेजमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है. सो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल प्लस मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, ठीक है. तो सिमिलरली इन दिस केस कि आपकी जो प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होगा, एक बार आपने प्रोजेक्ट प्लान आपने स्टार्ट में जो बना लिया, प्रॉपर कर लिया, नाउ द मेजर टास्क दैट इज गोइंग थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एक्टिविटीज, ठीक है. तो अब आपका जैसी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर is to properly monitor the whether this plan is following by the project team or not, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड द मॉनिटरिंग. जो भी प्लान आपने बनाया, जो भी आपने डिसाइड किया है, जो भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड किया है, ठीक है, जो भी आपने शेड्यूलिंग की है, whether that is properly following by the different team members, that core group or no, ठीक है. Then control activities are what? Control activities, definitely it is not 100% sure that कि जो आपने proper plan बनाया है, जो आपने estimates किया है, जो distribution किया है, that will be the accurate, ठीक है. Definitely there are some events, those are not you have predicted whenever you are making some plan. If these events are occurred during the development activity, definitely your plan need to be changed, ठीक है. आपको कुछ न कैसे आपको कंट्रोल करना है,
ठीक है, आपका कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जो शेड्यूल बनाया है, जो आपने डेडलाइन बनाई है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी की, अब वो डेडलाइन आपकी मिस हो गई। सपोज दैट कि यू से दैट कि हम विद इन 5 डेज में एक कोई आपका हार्डवेयर है, हार्डवेयर आपकी रिक्वायरमेंट है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, आपने क्या किया, एक ऑर्डर प्लेस किया, कंपनी से ऑर्डर प्लेस किया उस हार्डवेयर के लिए। आप यू आर थिंकिंग दैट कि विद इन 5 डेज ये जो आपका हार्डवेयर है ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद so you schedule the activity in which that hardware is required after the 5 days। आप ये सोच रहे हैं कि 5 दिन के बाद वो हार्डवेयर आ जाएगा, तो आपने उस एक्टिविटी को 5 दिन के बाद शेड्यूल कर दिया। बट व्हाट हैपन कि अगर वो हार्डवेयर नहीं आ पाया, या आया भी तो दैट इज नॉट इन ए गुड कंडीशन और इन ए डैमेज कंडीशन, देन व्हाट हैपन, यू हैव टू अगेन, आपको वापस से दोबारा ऑर्डर करना पड़ेगा, या उसको रिटर्न करके फिर वापस आप मंगाएंगे। सो और देयर में भी सम अदर चांसेस, आपका कोरियर डिले भी हो सकता है, कुछ और भी इशू हो सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट है, या जो आप जिसकी आपने शेड्यूल किया था कि आप 5 दिन बाद करेंगे, वो नहीं हो पा रहा है, देन व्हाट हैपन, यू हैव टू मेक सम मॉडिफिकेशन, यू नीड टू सम डू सम कंट्रोल एक्टिविटीज कि आप कैसे अब उसको कंट्रोल करेंगे। अब आपका डिलेड हो गया, अब डिलेड हो रहा है तो फिर आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, बिकॉज वंस जो आपने 5 दिन के बाद एक्टिविटी शेड्यूल की थी, डेफिनेटली दैट एक्टिविटी विल अफेक्ट द फर्दर एक्टिविटीज इनटू द डाउन। तो दूसरी एक्टिविटीज हैं जो उस पर डिपेंडेंट होंगी, वो भी आपकी इफेक्ट होंगी। सो डेफिनेटली इन दैट केस यू मस्ट हैव सम कंट्रोल एक्टिविटीज आल्सो। कैसे कंट्रोल करेंगे अगर आपको इस टाइप की सिचुएशन इज ऑकरिंग। ठीक है, so project planning, once a project is found to be feasible, the project manager undertake the project planning. Then project planning activities are what there are. These are the different project planning activities like estimation, scheduling, staffing, risk handling, and miscellaneous plans. So the estimations are what? Estimations basically carried out about the efforts, about the cost, about the resources, and the duration for which the project is going to be uh, ठीक है। सो दीज आर द काइंड ऑफ एस्टिमेशन। सो एस्टिमेशंस, always remember, estimations required the extensive experience, the extensive knowledge about the past project, extensive data is also required for the proper estimation। ठीक है, एस्टिमेशन का मतलब यही हुआ ना कि देखो, प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्टिविटी जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, व्हाई इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ए वेरी क्रूशियल एक्टिविटी। इसका इसका मतलब यही है कि अभी आपके पास कुछ नहीं, you are making a estimation about the things which are not currently available with you। ठीक है, वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब उसके बारे में आपको एस्टिमेट करना है कि इसकी कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना टाइम लगेगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी, ठीक है, क्या स्टाफ लगेगा, क्या क्या हमें एक्सपर्टाइज चाहिए इसके लिए। सो ऑल दीज थिंग्स you are predicting about the things which are going to be developed, not developed, it is going to be developed, and you are not having that things with you when you are doing the planning। ठीक है, that's why it is a very crucial एक्टिविटीज। तो एस्टिमेशन, इसमें भी आप एस्टिमेट क्या करते हैं, एफर्ट को estimate, क्या एफर्ट होगा। ठीक है, एफर्ट मीन्स मैन पावर। ठीक है, कितने आपको मैन आवर्स चाहिए पड़ेंगे। ठीक है, तो उसमें भी हम एफर्ट निकालते हैं। कॉस्ट, इसकी प्राइस बनाने के लिए क्या प्राइस हम उसको कोट करेंगे कस्टमर क्लाइंट को। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो नीड टू बी एस्टिमेटेड। रिसोर्सेज, व्हाट आर द डिफरेंट रिसोर्सेज, लाइक आपके क्या हार्डवेयर होंगे, क्या सॉफ्टवेयर होंगे, क्या अवेलेबल हैं, अगर नहीं है तो हमें कब वो अवेलेबल होगा, मैनेजमेंट कब अवेलेबल कराएगा। सो ऑल दैट नीड टू बी प्रॉपर्ली एस्टिमेट। एंड द ड्यूरेशन, कि हमें डेडलाइन बतानी पड़ेगी कि अब हमारा जो प्रोजेक्ट कब फिनिश होगा, या हमें एक प्रोटोटाइप हम कब बना के देंगे कस्टमर को। ठीक है, उस प्रोटोटाइप का फीडबैक आने के बाद हम दूसरा प्रोटोटाइप कब बनाएंगे। सो ऑल दैट, द ड्यूरेशन ऑल्सो नीड टू बी एस्टिमेटेड अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, कि भाई हम 4 महीने में कंप्लीट कर देंगे प्रोजेक्ट, 2 महीने में कंप्लीट कर देंगे, 10 महीने में कंप्लीट करेंगे। ऑल दैट नीड टू बी predicted by that particular project manager। So this is the estimation। Then scheduling is what? ठीक है, शेड्यूलिंग में क्या होता है कि वही आपकी देयर आर द डिफरेंट डिफरेंट टास्क, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज दोज आर नीड टू बी कैरिड आउट इन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ठीक है, सो द प्रॉपर शेड्यूलिंग इज रिक्वायर्ड। प्रॉपर शेड्यूलिंग की आपने एक डेडलाइन बना दी कि हमें 4 महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। 4 महीने में प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट करना है, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये एक्टिविटी हमारी इतने दिन की होगी। जो पैरेलल एक्टिविटीज हैं
ठीक है। अब पैरेलल एक्टिविटीज हैं, सो डेफिनेटली दे कैन बी स्टार्टेड ऑन सेम डे, ठीक है। अब उसके बाद फिर उन पे कोई डिपेंडेंट होंगे तो डेफिनेटली वी हैव टू शेड्यूल दैट एक्टिविटी आफ्टर वंस द डिपेंडेंट एक्टिविटीज प्रीसीडिंग एक्टिविटी इज कंप्लीटेड, ठीक है। सो द प्रॉपर शेड्यूलिंग इज आल्सो रिक्वायर्ड। स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन भी आपका किसको हमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, इतना हमारा स्टाफ टीम स्टाफ है, तो इफेक्टिवली सबकी जो आपका मैन पावर की यूटिलाइज करने के लिए हमें प्रॉपर स्टाफिंग करनी होती है, ठीक है। प्रॉपर स्टाफिंग करनी होती है। हम एक्टिविटीज जो शेड्यूल बनाते हैं, टास्क शेड्यूल बनाते हैं, उनको हमें प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है स्टाफ के amongst the staff, ठीक है। So that is also the kind of the planning activities. Then risk handling, risk आपकी वही आइडेंटिफिकेशन, कौन सी टाइप की रिस्क हो सकती है, ठीक है। वही जैसे मैंने आपको बताया कि हम ये मान रहे हैं कि 5 दिन के अंदर ही हमारा वो जो हार्डवेयर है वो आ जाएगा। सो दैट यू नीड टू कंसीडर रिस्क, कि 5 दिन की जगह हो सकता है 6वां दिन लग जाए, 7वां दिन लग जाए, या 5वें दिन हमें पता चला कि ये जो हार्डवेयर है ये आपका फॉल्टी हार्डवेयर था, तो फिर से हमें ऑर्डर करना पड़ेगा, फिर से मांगना पड़ेगा। सो दीज ऑल नीड टू बी आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड वी हैव टू मेक सम अल्टरनेटिव अरेंजमेंट, ठीक। So miscellaneous plans also are the project planning tools. Miscellaneous plans में आप कह सकते हो quality assurance plan. What are the quality criteria that need to be considered for the assurance into that particular activities, ठीक है। तो जो क्वालिटी को कैसे हम मैनेज करेंगे, हाउ वी कैन एश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ द डेवलपिंग प्रोडक्ट विल बी एक्सेप्टेबल, ठीक है। जो आपकी क्वालिटी क्राइटेरिया है वो आपकी कैसे एम्बेड होंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, ठीक है। सो दैट इज आल्सो नीड टू बी कंसीडर्ड। एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान, जो आपका कॉन्फ़िगरेशन एससीएम प्रोसेस जो होती है आपकी, जिसमें आपकी चेंजेस को हम कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। सो दीज ऑल आर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्टिविटीज, ठीक है। If the project planning activities are not performed in a providing a good attention, or you can say that proper attention is not provided into this project planning, then definitely there will be some problems, ठीक है। What are these problems? Definitely अगर आपने proper project planning नहीं की, तो इससे क्या होगा, आपका डिलेज होगा, डिलेज से क्या होगा, आपका कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन होगा, और कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन के बाद आपका जो आपकी टीम है, ठीक है, कस्टमर कंप्लेन कर रहा है, तो डेफिनेटली जो वर्किंग टीम है उससे क्या होगा कि उसकी मोरल पे भी इम्पैक्ट आएगा, और डेफिनेटली अगर मोरल उसका डाउन हो गया तो उसकी जो इफेक्टिवनेस है, उसकी जो क्वालिटी है, जो आपकी टीम मेंबर की जो क्वालिटी है और जो इफेक्टिवनेस है उसके वर्क की, दैट विल बी अफेक्टेड, ठीक है। तो फाइनली इट विल लीड्स टू द प्रोजेक्ट फेल्यूर, ठीक है। सो प्रोजेक्ट प्लानिंग इज अ वेरी क्रूशियल एक्टिविटी, इट शुड बी कंप्लीटेड इन अ वेरी केयरफुल way, otherwise what happen, it will provides you the delays to which leads to the customer dissatisfaction, and dissatisfaction say finally your project will be goes into the failure state, clear? So this is all about for today class. We'll